जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामने इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम NCERT बुक के सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हम लोग आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं और न्यूमेरिकल्स में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। तो चले क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आप ध्यान पूर्वक देखें। 25 वाट का एक बल्ब, तो बल्ब की शक्ति दी गई है, P का मान आपको दिया गया है 25 वाट और आपको मालूम है कि वाट जो होता है जूल प्रति सेकंड के इक्वल होता है। तो हम इसको 25 जूल पर सेकंड भी हम कर सकते हैं, 25 जूल प्रति सेकंड। तो 25 वाट के एक बल्ब 0.57 माइक्रोमीटर तरंग दैर्ध्य। तो देखिए तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, लेम्डा का मान आपको दिया हुआ है और ये 0.57 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। तो माइक्रोमीटर को अब हम मीटर में कन्वर्ट कर दें तो आपको बता दें, माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 0.57 और इंटू हो जाएगा 10 का पावर -6 मीटर हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, 25 वाट का एक बल्ब 0.57 माइक्रोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले पीले रंग का एक वर्णी माने एक रंग का एक वर्णी प्रकाश उत्पन्न करता है प्रति सेकंड। क्वांटा जिसको फोटान कहते हैं, तो पर सेकंड क्वांटा के उत्सर्जन की दर ज्ञात कीजिए, यानी एक सेकंड में कितने फोटान का उत्सर्जन होगा यह आपको ज्ञात करना है। तो जानते हैं काम किया जाए, ये जो है टोटल ऊर्जा प्रति सेकंड दे दिया है 25 जूल प्रति सेकंड है, यानी एक सेकंड में जब बल्ब जल रहा है ना, तो एक सेकंड में 25 जूल की ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। अब जरा देखा जाए कि फोटान या क्वांटा की ऊर्जा क्या होती है। क्वांटा या फोटान दोनों एक ही चीज होता है। तो अब हम देखें कि क्वांटा या फोटान की ऊर्जा कितनी होती है। तो अगर एक फोटान की ऊर्जा हमको मालूम हो जाए और टोटल ऊर्जा ये है, तो टोटल ऊर्जा में एक फोटान की ऊर्जा से हम भाग दे देंगे तो हमें नंबर ऑफ क्वांटा या नंबर ऑफ फोटान पर सेकंड यानी प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटानों की संख्या हमें मालूम हो जाएगी। तो हम फोटान की ऊर्जा पहले निकालें। तो फोटान की ऊर्जा आपको मालूम है फार्मूला कि H इंटू न्यू होता है, लेकिन न्यू की वैल्यू c/λ होती है। तो H और न्यू की वैल्यू c/λ। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो H जो है प्लैंक कांस्टेंट है, वैल्यू हम रखते हैं। तो H की वैल्यू 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकंड होता है। इसको आप याद रखे रहिएगा, प्लैंक कांस्टेंट का मान। और C प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। और लेम्डा की जो वैल्यू है यह 0.57 इंटू 10 का पावर -6 है। अब चलिए इसको हम ज़रा सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि क्या मिलता है। 3 से अगर इसको हम कटा दें तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी 0.019 हो जाएगा। 19×57 होता है। तो अब जो है इसको हम सॉल्व करें तो ये 6.626
और नीचे है 0.19 और फिर ये देखिए -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो 6 और 8 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ऋण 34 और धन 14 ये हो जाएगा आपका 10 का घात ऋण 20 हो जाएगा। अब चले, अब जो है हम एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पर ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दें, ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा और ये दशमलव हट जाएगा। अब फिर अगर ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं तो फिर देखिए क्या मिल जाएगा। तो ये जो वैल्यू मिलेगी, ऊपर नीचे अगर 10 से गुणा कर दें तो 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा। तो 10 का घात जो है वह 1 हो जाएगा। और फिर देखते हैं, हाँ देखते हैं, अब जो है ये 6626 बटा में नीचे ऊपर नीचे हम गुणा कर दिए हैं और फिर जो है 19 से भाग अगर हम देते हैं तो यह मान जो है यह 348.7 और गुणे 10 का घात ऋण 21 हो जाएगा, ये जूल हो जाएगा। लेकिन विज्ञान की भाषा में आपको पता है कि दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए, तो दशमलव के पहले एक अंक रखने के लिए यहाँ पर हम 100 से गुणा और 100 से भाग कर देंगे। तो देखें जब 100 से भाग कर देंगे तो ये 3.487 हो जाएगा और 100 से गुणा कर देंगे, 100 का मतलब 10 का घात 2, तो 10 का घात ऋण 21 है और 10 का घात 2 से गुणा कर देंगे तो घात जुड़ जाएगा, ऋण 21 धन 2 ये हो जाएगा 10 का घात ऋण 19, ये इतना जूल हो गया। तो अब देखिए ये तो एक फोटान की ऊर्जा है और ये टोटल ऊर्जा है। तो आपसे फोटानों की संख्या पूछी जा रही है कि फोटानों की संख्या कितनी होगी, तो हम निकाल लेंगे प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटानों की संख्या, और ये हो जाएगा फोटानों की संख्या। यह ज्ञात करने के लिए टोटल ऊर्जा में एक फोटान की ऊर्जा से भाग दे देंगे। तो देखिए ये जो टोटल ऊर्जा है ये है आपका 25 जूल का, और एक फोटान की जो ऊर्जा है 3.487 और 10 का पावर -19 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 का पावर +19। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 25,000 और नीचे हो जाएगा 3,487। अब इसको भाग दे दीजिए तो यह मान जो है 7.17 आ जाता है। 7.17 इंटू 10 का पावर 19 फोटान पर सेकंड। यही आपसे पूछा जा रहा था कि प्रति सेकंड कितने फोटान उत्सर्जित होते हैं। तो प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटानों की जो संख्या होगी वो 7.17 इंटू 10 का पावर 19 फोटान होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, और क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है किसी धातु की सतह से 6800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा होता है और ये दिया हुआ है 6800 एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण डालने से शून्य वेग वाले इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन का वेग दिया हुआ है शून्य वेग वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं।
धातु की देहली आवृत्ति जानते हैं, देहली आवृत्ति को न्यू जीरो से प्रदर्शित किया जाता है। जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे फिजिक्स में बहुत विधिवत देहली तरंगदैर्ध्य और देहली आवृत्ति के बारे में बताएंगे। और इसके बाद कार्यफलन को W से प्रदर्शित किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चले ध्यान पूर्वक देखें, आपसे देहली आवृत्ति भी पूछी जा रही है, आपसे कार्यफलन भी पूछा जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि कार्यफलन जो होगा ये फोटान की ऊर्जा के बराबर होगा, और फोटान की ऊर्जा E = H × न्यू। तो H जो है H और न्यू की वैल्यू आपको मालूम है c/λ, जैसा कि अभी हम लोग रखे थे। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वैल्यू कितनी आती है। तो H की वैल्यू 6.626 और फिर ये हो जाएगा 10⁻34, और फिर जो है C प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸, और लैम्डा की जो वैल्यू देखिए ये एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलना होगा, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 6800, और 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चलिए इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वैल्यू कितनी आती है। अच्छा एक चीज़ देखें, अगर यहाँ से इन दो जीरो को हम हटा दें तो 10⁻⁻10 इंटू हो जाएगा 100। तो 100 का मतलब 10⁻2 होता है। तो 10⁻2 जब आ जाएगा तो ये हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब चलिए फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो और देखते हैं कि फिर क्या मिलता है। ये है आपका, अच्छा इसको जो है हम चाहें तो कटा सकते हैं। अगर 2 से कटा दें तो ये देखिए 2 से कटा दें 2×6 और ये हो जाएगा 13, और 2 से इसको कटा देंगे तो 2×6 और ये हो जाएगा आपका 2×4 = 8, 34 हो जाएगा। फिर इसको अब हम सॉल्व करते हैं 3.313 अपान हो जाएगा 34, और फिर देखिए 10⁻⁻8। अच्छा देखिए अभी 3 छुटा हुआ है, ये 3 छुटा हुआ है। अब जो है 10⁻⁻8 ऊपर ले जाएंगे +8 हो जाएगा, तो 10⁻8 और 8 16 हो जाएगा, और -34 है, -34 + 16 तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻8 ऊपर गया +8, तो 8 और 8 16 हो गया, और -34 + 16 ये हो जाएगा 10⁻⁻, ये जो है -18 हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखें, इसके लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 हो गया, ये 3 हो गया, फिर 9 और ये हो गया 9, ये हो गया 34 × 10⁻⁻18। हम एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं। तो ऊपर 10 से गुणा करेंगे, दशमलव यहाँ आ जाएगा, और फिर 10 से नीचे भाग देंगे तो 10 का घात 1 10 का घात 1 ऊपर चला जाएगा, तो ऋण 1 हो जाएगा। तो ऋण 18 और ऋण 1 करेंगे तो ऋण 19 हो जाएगा। अब हम जो है ये 99.39 को 34 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू जो आएगी यह 2.923 × 10⁻⁻19 जूल के इक्वल हो जाएगी। तो आपसे कार्यफलन पूछा जा रहा था, यहाँ कार्यफलन निकाल लिया गया। अब इसके बाद देहली आवृत्ति पूछी जा रही थी, देहली आवृत्ति ν0। तो देखें W = होता है H ν0, जहाँ ν0 जो है देहली आवृत्ति है। अब यहाँ से हम ν0 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा W/H। W की जो वैल्यू है आप देख रहे हैं
ये 2.923 इंटू 10 का पावर -19 और यच जो है प्लैंक कांस्टेंट है, ये है आपका 6.626 इंटू 10 का पावर -34। अब इसको हम लोग सॉल्व करें और फिर देखें इसकी वैल्यू। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर दे रहे हैं, तो ये ऊपर 1000 से गुणा करेंगे 2923 और नीचे भी 1000 से गुणा कर देंगे 6624 हो जाएगा। अब जो है इसको भाग दिया जाए तो यह मान 0. ये जो है लगभग 4412 इंटू 10 का पावर 15 के इक्वल हो जाएगा। अब देखें दशमलव के पहले एक अंक का होना जरूरी होता है, तो दशमलव के पहले एक अंक लाने के लिए देखिए इसको 10 का घात 14 कर देते हैं, 10 का घात 14 गुणे 10 कर देते हैं और 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो 4.412 इंटू 10 का पावर 14 और ये आवृत्ति है, तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है या प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व होता है। तो ये जो न्यूमेरिकल है, इन न्यूमेरिकल को आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करें, क्योंकि आगे कंपटीशन के लिए ये न्यूमेरिकल बहुत ही मस्ट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पोर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, तथा किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।